हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार की समस्त वैकेंसियां और साथ में राजस्थान जीके का अध्ययन है वो करवाता हूं। अपना एक सेशन चल रहा था जिसमें हम राजस्थान जीके से रिलेटेड जो इतिहास है, अपना इतिहास यानी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जिसमें अपने अलग अलग दिन में एक यानी कि एक वीडियो में अपना एक जो अपना टॉपिक है वो ले रहे थे। और आज का अपना टॉपिक क्या है भाई? आज का है कि राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्वरूप है वह जनपद युक्त। ठीक है, राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप व जनपद युग, ये आपको आज के वीडियो में है। बिल्कुल हम इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे हैं वो एग्जाम में आने की संभावना है, वो क्वेश्चन है वो मोस्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला और बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने भाई? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो पांडव है, पांडु ने वन प्रवास का 13वां वर्ष, जिसे अज्ञातवास कहा गया था, वो कहाँ पर है वो व्यतीत किया गया। यानी राजस्थान में है वो कौन सा स्थान है जहां पर पांडु ने अपना वनवास या वन प्रवास का 13वां वर्ष, जिसे अज्ञातवास की संज्ञा दी गई थी, उसको कहाँ पर व्यतीत किया था? ऑप्शन क्या है अपने पास? पहला है आई छत्रपुर, जांगल प्रदेश, विराटनगर या कुरुक्षेत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, वर्तमान में बात करूं तो जो अपना जयपुर जिला है उसके अंदर है वो विराटनगर पड़ता है। और यहीं पर है वो जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था, सॉरी, अपने जो वन प्रवास का 13वां वर्ष था, यानी कि उसे अज्ञातवास की संज्ञा वो दी गई थी। यानी कि इस वर्ष है वो इनको अज्ञात रहना था, यानी किसी को इनका पता है वो नहीं चलना था। ठीक है, 12 वर्ष तो ये वनवास की तरह के से भी कहाँ भी रह सकते थे, लेकिन 13वां वर्ष महत्वपूर्ण था। इस वर्ष इन्हें अज्ञात यानी कि छुप के रहना था। तो वो कहाँ पर रहे थे भाई? वो रहे थे अपने विराटनगर जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला है उदयपुर व आसपास के क्षेत्र का प्राचीन नाम है वो क्या था? ठीक है, ऑप्शन है सीवी, गोगुंदा, मांड और डेबर। तो प्राचीन समय में जो उदयपुर और आसपास का क्षेत्र वो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? वो था अपना सीवी जनपद है वो यहाँ प्राचीन काल में था भाई। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, उदयपुर व आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है राजस्थान में मालवों का प्रारंभिक केंद्र। बिल्कुल, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉरी। मालवों का प्रारंभिक केंद्र है वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है आपके पास? मगरछल, मध्यमिका, नागदा और बेराट। तो जो मालवा थे, यानी मालवा प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? लगभग ये अपना एमपी और जो अपना राजस्थान का यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी विभाग है यहाँ पर है वो मालवा प्रदेश पड़ता था। और इनका जो प्रारंभिक केंद्र था वो था मगरछल। अपना पहला है वो राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राजस्थान के किन वर्तमान जिलों में योध्य जनपद? कौन सा जनपद? योध्य जनपद। मुख्यतः ये अपना आज का सीरीज है वो जनपदों से संबंधित होगा भाई। और जो प्राचीन में अपने जो भी क्वेश्चन बनते थे प्राचीन ऐतिहासिक से, ठीक है, वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो योध्य जनपद कहां पर था? ऑप्शन है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर, जयपुर और दौसा और चित्तौड़ और उदयपुर। तो योध्य जनपद अपने जो राजस्थान के दो जिले हैं, कौन कौन से? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यानी कि राजस्थान का अगर मैं नक्शे की बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो ऊपर का क्षेत्र था यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का, ठीक है, यहां पर है जो क्षेत्र था उसे योध्य जनपद के अंडर में आता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्या है? सूरसेन जनपद। ये भी महत्वपूर्ण जनपद है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है। सूरसेन जनपद का विस्तार राजस्थान के किन भागों में था? ऑप्शन क्या है अपने पास? पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरा है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का कुछ हिस्सा। तीसरा है अलवर और भरतपुर। और चौथा है अलवर का उत्तरी भाग। तो सूरसेन जनपद की अगर मैं बात करूं तो सूरसेन जनपद दोस्तों था एक तो अपना पूर्वी अलवर हो गया, दूसरा अपना भरतपुर, तीसरा करौली और चौथा धौलपुर। यानी मुख्यतः ये 4 जिले आपको ध्यान में रखने, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, और अगर इनके नक्शे में अगर मैं बात करूं अपने राजस्थान के, अगर आपको आइडिया पे लग जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर है ये क्षेत्र अपना पड़ता था भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कुरु जनपद। बिल्कुल, सारे जनपद लगभग जो जितने भी राजस्थान के अंडर में आते थे वो आपको इस सीरीज में पता चल जाएगा भाई किस क्षेत्र में है वो, कौन सा जनपद था। कुरु जनपद का विस्तार राजस्थान में कहां पर था ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन अपने पास वही सेम है पिछले वाले, यानी पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरा है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का कुछ हिस्सा, अलवर, भरतपुर या अलवर का उत्तरी भाग। तो दोस्तों जो कुरु जनपद था मुख्यतः ये हरियाणा में आता है। ठीक है, तो अपने राजस्थान का कौन सा हिस्सा था? तो वो था अलवर का उत्तरी भाग। जैसे
अगर बात करूं ये राजस्थान का अगर मैप लेते हैं हम, तो यहाँ पर अलवर का जो उत्तरी भाग था वो है वो किस में आता था भाई, कुरु जनपद के अंदर है वो आता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मत्स्य जनपद। बिल्कुल इस जनपद से अपना सीधा क्वेश्चन बनता है। मोस्ट जनपद है भाई राजस्थान की जो अपना जीके में क्वेश्चन की बात करूं तो जनपद से रिलेटेड ज्यादातर मत्स्य जनपद से क्वेश्चन है वो पूछा जाता था। इसका आपका अच्छे से वो आइडिया होना चाहिए भाई। तो मत्स्य जनपद कहाँ पर इसका विस्तार था? ऑप्शन है अपने पास अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरा है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का कुछ हिस्सा। तीसरा अलवर, भरतपुर और चौथा है अलवर का उत्तरी भाग। तो दोस्तों जो मत्स्य जनपद था वो था अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर का कुछ हिस्सा है वो इसके अंडर में आता था। वही अगर मानचित्र बना लेते हैं इसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भाई। अब की बार थोड़ा मानचित्र डगमगा गया अपना, वैसे एग्जैक्ट ऐसे है अपना थोड़ा बहुत राजस्थान। बात कर लेते हैं भाई यह कहाँ पर पड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ अपना जयपुर है, ठीक है, अलवर हो गया, ये अपना भरतपुर और ये अपना धौलपुर, यानी लगभग ये क्षेत्र है वो अपना जो है मत्स्य जनपद के नाम से है वो प्राचीन समय में वो जाना जाता था। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो वही राजधानी जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवर्ष गुजारा था, यानी विराटनगर, ठीक है, जो जयपुर में पड़ती है। विराटनगर है वो इसकी राजधानी थी और पांडवों ने अपना 13वां वर्ष यानी अज्ञातवर्ष है वो विराटनगर, जयपुर और जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वहां पर है वो गुजारा था भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन थे? हुएनसांग ने कहाँ की है वो यात्रा की थी, ठीक है। जो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री था हुएनसांग, उसने कहाँ की यात्रा की थी? ऑप्शन आपके पास है बीनमाल, पुष्कर, सिवी और रेड। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो हुएनसांग थे वही वो बीनमाल आए थे, ठीक है। बीनमाल वर्तमान में जालोर जिले में आता है, बीनमाल जालोर, और यहाँ पर है वो हुएनसांग ने हर्षवर्धन के समय वो अपनी यात्रा की थी और बीनमाल को एक नाम भी दिया था, वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है, पोलोमोली। जो बीनमाल का क्षेत्र था उसे पोलोमोली नाम है वो दिया था, ठीक है। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन है वो बनता है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है रामायण तथा महाभारत काल में राजस्थान में कौन कौन से प्रदेश विद्यमान थे, ठीक है। जो अपना रामायण तथा महाभारत काल था उसमें राजस्थान में कौन कौन से बिल्कुल जो प्रदेश थे वो विद्यमान थे। ऑप्शन है अपने पास मरु प्रदेश, ठीक है, दूसरा है जांगल प्रदेश, तीसरा मत्स्य प्रदेश और चौथा है उक्त सभी। तो ये सभी है वो बिल्कुल थे भाई उस टाइम। मरु प्रदेश भी था, मरु प्रदेश अपना जो अपना रेगिस्तान वाला रास्ता है उस साइड आ गया। जांगल प्रदेश ये अपना नागौर और जो बीकानेर है उसका क्षेत्र आ गया भाई। मत्स्य प्रदेश हमने देख ही लिया कौन सा है अपना। तो ये क्षेत्र है वो उस समय वो बिल्कुल जो महाभारत और रामायण का काल था वहां पर विद्यमान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या है कि जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पिता कौन थे? दशरथ का पिंडदान कहां पर किया था, ठीक है। जो मृत्यु के बाद पिंडदान किया जाता था, तो श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान है वो कहां पर किया था? ऑप्शन अपने पास है गंगा में, यमुना में, पुष्कर में या कोलायत में। अब ऑप्शन देख के आप समझ ही चुके होंगे भाई कि राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं तो इसमें गंगा यमुना तो नहीं आएगी, तो ऑप्शन पुष्कर और कोलायत में। तो पुष्कर में हो इन्होंने वो जो पिंडदान है वो किया था भाई अपने पिता का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है पुष्कर है वो इसका आंसर है वो हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कालिदास, ठीक है। कवि कालिदास ने सरस्वती नदी, कौन सी नदी दोस्तों? सरस्वती नदी को किस नाम से वो पुकारा था, ठीक है। सरस्वती नदी प्राचीन काल में अपने जो वर्तमान में जो घग्गर नदी है उसके पाटे पर ये मतलब प्राचीन समय में वहां पर क्या बहती थी? सरस्वती नदी, यानी वर्तमान में उसके पाटे पर अपनी घग्गर नदी बहती है, ऐसा है, ठीक है। तो कालिदास ने सरस्वती नदी को किस नाम से पुकारा था? द्रस्वती, अंत्यसलीला, सरस्वती या धौलीगंगा। तो दोस्तों सरस्वती नदी को कालिदास ने अंत्यसलीला के नाम से वो पुकारा था, यानी ऑप्शन दूसरा अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हूण आक्रांता कौन? तोरमाण। हूण आक्रांता तोरमाण ने किसके शासनकाल में राजस्थान पर प्रथम आक्रमण किया था, ठीक है। किसके शासनकाल में जो अपना प्रथम आक्रमण है वो तोरमाण ने किया था राजस्थान में? ऑप्शन क्या है अपने पास? सम्राट अशोक, प्रभाकर वर्धन, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो तोरमाण था एक हूण आक्रांता था और इसने वो प्रथम आक्रमण कहां पर किया था भाई, या किसके शासनकाल में किया था? तो वो किया था स्कंदगुप्त। अपना चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा भाई। स्कंदगुप्त के काल में वो
तोरमान ने वो राजस्थान पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगरी, नगरी जिसका प्राचीन नाम क्या था, मध्यमिका। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है, नगरी या मध्यमिका कह लो एक ही बात है। तो ये मुख्यतः कौन से जिले में थे, ऑप्शन आपके पास है टोंक, उदयपुर, अजयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नगरी और जो मध्यमिका है वो अपने चित्तौड़गढ़ में थे। ठीक है, वर्तमान जो चित्तौड़गढ़ है वहां पर है वो, बिल्कुल ये क्षेत्र है वो आता था। ठीक है, प्राचीन नाम में चित्तौड़गढ़ को मध्यमिका या नगरी के नाम से वो जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय में कितने वो महाजनपदों की जानकारी है वो मिलती है। हमने अपनी अभी जनपद से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े भाई। तो कुल मिलाकर जो अगुंतर निकाय है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कितने जनपदों का है वो बिल्कुल क्या मिलता है, हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन है अपने पास 15, 16, 17 या 18। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल कितने जो जनपद है भाई, 16 जनपद है। अपना दूसरा है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर 16 जनपद है भाई अगुंतर निकाय में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है प्राचीन मान्यता के अनुसार राम द्वारा परित्याग के बाद, यानी जब राम ने सीता को परित्याग दिया था उसके बाद अपने निर्वासित जीवन का कुछ समय वो राजस्थान के किस जिले में वो उन्होंने बिताया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सीता ने कुछ समय अपना जीवन कहाँ पर बिताया था, ऑप्शन आपके पास है बारा, बूंदी, चूरू और टोंक। तो ऑप्शन पहला है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, बारा में। ठीक है, बारा में जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था वहां पर है वो जो सीता ने वो अपना बिल्कुल जो प्रवास है वो किया था निर्वासित होने के बाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। और यहाँ पर सीताबाड़ी में बिल्कुल 12 में मेला भी लगता है, वो भी आपको साथ में वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यह है अपनी जो भी प्राचीन जनपद है या प्राचीन अपना पौराणिक इतिहास है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं ये अपना सेशन लाइव रहे, लाइव लेके आएँ और लाइव डिस्कस करें तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपनी ये श्रृंखला है वो चलती रहेगी और इसकी आपसे को अलग से वो प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी भाई। इससे पहले कि जो दो चैप्टर हमने कर लिए हैं वो भी आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।